निरीक्षक हेतु हम मैथ्स के क्लासेस देख रहे थे। पिछले क्लास में हमने समझे थे कि संख्याएं क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होते हैं, ये सभी कुछ के बारे में समझे थे। आज हम समझेंगे, सबसे पहले देखेंगे संख्याओं के जाति मान और स्थानीय मान को लेकर। ये भी सवाल जो है पूछे ही जाते हैं। तो क्या होता है संख्या के जातीय मान और संख्या के स्थानीय मान। तो सबसे पहले अगर हम इसके जातीय मान को बात करें, जातीय मान को अंकीय मान भी कहते हैं, इसको अंकीय मान भी कहा जाता है। अंकीय मान नाम से स्पष्ट है, अंक की मान या जाति की मान। जैसे हम आमतौर पर अलग अलग जाति में बंधे होते हैं, जैसे मनुष्य ही कोई देखा जाए तो कोई यादव है, कोई साहू है, कोई कुर्मी है, इस प्रकार अलग अलग जाति है सेम, लेकिन हम वास्तव में है कौन, मानव है। ठीक है, लेकिन हम सभी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति में बढ़ जाते हैं। वैसे ही संख्या जो है अलग अलग विभाजित हो जाते हैं अलग अलग जाति के रूप में, लेकिन सभी को हम संख्या ही कहते हैं। तो जैसे कि देखा जाए संख्या को हम लिखते कैसे हैं, 1 2 3 प्राकृतिक संख्या, इसी प्रकार ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इन संख्याओं के जाति मान, कोई भी संख्या जो है 1 से लेकर 9 तक, और स्टार्टिंग में अगर 0 को भी डाल दें तो 0 से लेकर 9 तक की ही सभी संख्या आपस में मिलकर बनते हैं, लेकिन है वास्तविक में मूल रूप से। जैसे अगर हमें 11 बनाना हो तो 1 और 1 लिख देते हैं, 14 बनाना हो तो 1 और 4 लिख देंगे। इसी प्रकार संख्या बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें मूल रूप में 1 और 4 है। ठीक है, तो वास्तव में जाति मान क्या होता है संख्या का, तो जाति मान होता है किसी भी संख्या का जाति मान, किसी भी संख्या का जातीय मान उसके अंक को दर्शाता है कि उसका अंक का वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके अंक की जो लिखने की तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर 0, तो 0 का जाति मान 0 ही होगा, 1 का जाति मान 1 ही होगा, 2 का जाति मान 2 ही होगा, 3 का जाति मान 3, 4 का जाति मान 4 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लिखता हूं 1 और 4, 14 लिखा गया है। अब इसमें 4 का जाति मान आपसे पूछा जाए 4 ही होंगे, 1 का जाति मान पूछा जाए तो 1 ही होंगे, लेकिन स्थानीय मान अगर पूछा जाए तो 4 के स्थानीय मान तो 4 है, क्योंकि ये इकाई में है। जब भी हम संख्या जो है 1 से अधिक डिजिट के हो जाते हैं, जैसे ये सभी सिंगल अंक, हम इसको इकाई पढ़ेंगे, लेकिन 1 से अधिक अंक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10, 100, 125, 152 लिख देते हैं, चलिए 9999 लिख देते हैं। इस प्रकार की चीजें जब भी संख्या लिखा जाएगा तो इसमें स्टार्टिंग अंक इकाई जो है यहाँ से प्रारंभ होंगे। ये इकाई है, फिर ये दहाई है, ये इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा जो है, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी प्रकार के आगे बढ़ता है। तो स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान तो समझ गए, अंकों की ही बताया जाता है, उनके जात को ही बताया जाएगा। जो भी अंक है, जैसे 7 है तो 7 ही उसका जाति मान होगा। लेकिन स्थानीय मान क्या होता है, तो संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान को प्रदर्शित करता है। किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान को प्रदर्शित करता है, उसके स्थान को प्रदर्शित करता है, उसके स्थान को प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इकाई अंक में है तो उसका स्थानीय मान इकाई ही होंगे, जैसे कि 5, तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होंगे, लेकिन यहाँ पास 1 लगा दे तो यह हो जाएगा 15। अब कहें कि 1 का स्थानीय मान, तो 1 नहीं है, 1 कौन सी पोजीशन पर है, तो इकाई दहाई, तो 1 का स्थानीय मान दहाई में है। तो यहाँ पास 1 का स्थानीय मान अगर हमें लिखना हो तो 1 लिखेंगे, फिर 1 के बाद जितने इधर अंक होगा उतना 0 लिख दें, तो 1 के बाद 1 अंक है तो 1 0 10। ठीक है, या कहें संख्या में 10 का दहाई में 10 का गुणा करें, सैकड़ा में 100 का गुणा करें, हजार में 1000 का गुणा करें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि 225, मान लीजिए इस 2 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में है तो हम इसमें 100 का गुणा कर दें, तो इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 200, इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा 20। ठीक है, इस 5 के स्थानीय मान इकाई है तो 5। अब देखो 220 और 5 सबको जोड़ोगे 225 ही हो जाएगा। ये स्थानीय मान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संख्याओं को लिखने के लिए हमें ये चीजें जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको कह दिया कि चलिए 11,1111 लिखकर बताओ,
तो अगर आप इसमें भीड़ गए कि स्थानीय मान समझ नहीं आ रहा, 11,000 1111 ऐसे लिख दिए तो ये गलत है। 11,000 1100 11 कह रहे हैं तो 1100 के बाद 1000 बन जाता है। जैसे ही हम जाते हैं 1100 में 1000 कंप्लीट हो जाता है, तो इसको इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। 11,000 1111 लिखेंगे तो 11,000, ठीक है। फिर अगर आप जोड़ेंगे तो 1100 ऐसे, फिर 11, तो इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 12,111। तो इस प्रकार लिखा जाना संभव है, लेकिन 11,1111 लिखा जाना संभव नहीं होंगे। तो आपको जो है चीजों को समझना होगा कि क्या होते हैं उसके स्थानीय मान और क्या होते हैं जाति मान। तो जाति मान उसकी जात को बताएंगे, स्थानीय मान उसके स्थान को प्रदर्शित करेंगे संख्या की। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं जैसे 2895, इस 2 का स्थानीय मान क्या है? अब देखो यहां से गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2 हजारवा में है तो 2 गुणा 1000 या 2000, या 2 के बाद इधर जितने भी अंक रहे उसका उतना ही जीरो तो 1 0 2 0 3 0 2000, ठीक है। लेकिन 2 का अगर जाति मान पूछे तो 2 का जाति मान 2 ही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। तो इसमें प्रश्न आपसे क्या पूछे जा सकते हैं? जैसे कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए कोई संख्या दे दिया रहेगा जैसे कि 5097 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है? स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है? जाति मान का अंतर, तो 5 के स्थानीय मान 5, इधर कितने अंक है 3, तो 1 0 2 0 3 0। फिर 5 का जाति मान क्या होगा 5, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,995। इसका जो है जाति मान और स्थानीय मान के बीच डिफरेंस है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी यही जो है दशमलव में आ जाते हैं। दशमलव भिन्न में अगर रहे तो आपको कैसे जाति मान निकालेंगे? जैसे समझिए, मान लीजिए दशमलव में रहता है, दशमलव। अब दशमलव में किस प्रकार का, जैसे कि 2.5, अब मान लीजिए 2.5 है और कहे कि इस 2 का स्थानीय मान क्या है, तो पॉइंट के बाद इधर वाले जितने अंक होंगे उसे हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार में गिनेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद इधर वाला जो भी अंक होता है उसको हम कैसे गिनते हैं, तो 10वां 100वां 1000वां इस प्रकार गिनते हैं। क्योंकि यहाँ पास होता ये है, जैसे कि ये मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट है, इधर जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पास आएगा इकाई, फिर यहाँ पास आएंगे दहाई, ये अंक होता है, फिर इधर आता है सैकड़ा, इसी प्रकार की ये चलता रहेगा। इधर जाएंगे तो इधर आएगा 10वां, फर्स्ट 10वां, फिर आएगा 100वां, 100वां लिखाता है, फिर आता है 1000वां, 1000वां, इस प्रकार का ये चलता रहेगा, 1000वां 10,000वां लाखवां ऐसे चलता है इधर पॉइंट के इस तरफ, ठीक है। और पॉइंट के इस तरफ चलता है इकाई दहाई सैकड़ा। जैसे ये 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 10वां भाग है, 10वां है। 10वां का अर्थ है 5 का स्थानीय मान है 5/10, ठीक है। 10वां कह रहे हैं तो 5/10। 100वां कहेंगे तो मान लीजिए यही अगर एक और रहता, जैसे कि 22.51, अब आपसे पूछ देता कि इस एक का स्थानीय मान क्या है, तो पॉइंट के इधर हम जाएंगे तो ये 10वां 100वां, तो 1/100वां मतलब 1/100, ये इसका स्थानीय मान है। आप इसके स्थानीय मान आसानी से ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो इधर से आप इकाई दहाई में बढ़ेंगे, ये इकाई पॉइंट की इस तरफ से इकाई दहाई, तो इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 और 0, इधर जितने अंक होंगे उसका 0, 2 और 0 मतलब 20, दहाई स्थान पर है तो 20, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर 5 रहता, 5 के स्थानीय मान, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 सैकड़ा में है तो 5 सैकड़ा अर्थात 500। इस प्रकार स्थानीय मान और जाति मान आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो। यहाँ पर कुछ स्थानीय मान जाति मान के सीजी व्यापम में आए हुए कुछ सवाल है, जैसे सीजी टेट 2017 में आया था, ये सीजी व्यापम 2013 में और सीजी व्यापम 2015 में। अभी मैंने जस्ट बताया कि आपको स्थानीय मान जाति मान क्या होता है। इसमें देखिए क्या दिया है, 26/549 में 5 के स्थानीय मान जाति मान का अंतर कितना है। अब इकाई से देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में है 5,
तो 5 का स्थानीय मान होगा 500, इधर जितना भी अंक होगा 5 के बाद उसका 0, फिर 5 का जाति मान अगर हम देखें तो 5 का जाति मान क्या होगा, 5 ही होगा, और 5 को अगर हम इसमें माइनस कर दे, 500 में 5 माइनस करेंगे क्या आएगा, 495। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी 495। इसे आप आसानी से बना पाएंगे ऐसे सवाल को। यहाँ पर देखिए सीजी व्यापम 2013 में आया हुआ सवाल है, संख्याओं 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या है। अभी जस्ट मैंने बताया अगर दशमलव वाले हो तो दशमलव के बाद ये दशमलव के स्थान से इधर जैसे ही बढ़ेंगे तो ये 10वां 100वां 1000वां ऐसा चलता है, इधर बढ़ेंगे तो इकाई दहाई चलता है। पूछा है 5 का, तो 5 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट के बाद ये क्या हो जाएगा 10वां और ये 100वां होगा। ठीक है, मतलब ये 5/100 तो इसमें देखिए तो इकाई नहीं होगा, दहाई भी नहीं होगा, सैकड़ा भी नहीं होगा, क्या होगा 100वां। तो इसका भी राइट आंसर है डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13,1313 को अंकों में लिखना है हमें, 13,1313। अभी जस्ट हमने बताए थे कि 11,1111, जैसे ही 1100 होता है 1000 उसमें और ऐड हो जाता है, इसमें 13,000। ठीक है, ये समझ आ रहा है। 1300 में 1000 और है, तो 13 और 1 14,000 हो गया, फिर 300 बच गया। ठीक है, 1300 है तो 300 एक्स्ट्रा बचा, फिर 13 मतलब 14,313। तो राइट आंसर होगा इसका भी डी 14,313। इसी प्रकार आप इसे बना सकते हैं। से है क्रमागत संख्याओं के योग को लेकर, क्या होता है क्रमागत संख्या का योग। तो क्रमागत संख्या का योग, इसे भी निकालना आपको आना चाहिए, तभी आप चीजें समझ पाएंगे। क्रमागत संख्या का योग, सबसे पहले क्रमागत संख्या क्या होता है, क्रम से आने वाली संख्या, जैसे 1 धन 2 धन 3 धन, ये सभी क्या है क्रम से आ रहा है। जैसे 2 धन 4 धन 6 धन सब क्रम से है, 2 4 6 हर में 2 2 अंक की गैप है। इसी प्रकार मान लीजिए 4 धन 10 धन 16 डेश डेश डेश, इसी प्रकार का आता रहे। तो इसमें देखिए 6 6 का गैप है, कुछ भी हो सकते हैं सीक्वेंस यहाँ पर। तो ऐसी सभी संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, जो लगातार एक निश्चित डिफरेंस के साथ आते हैं, उसको हम कहते हैं क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या का योगफल कैसे निकालें, उसे जोड़े तो जोड़े कैसे, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को आपस में जोड़ दो, फिर 2 4 6 फिर इधर 80 तक की संख्या को आपस में जोड़ के बताओ कितने इसके योगफल होंगे। ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं जो लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, अब हम इसे जोड़े तो जोड़े कैसे, 1 धन 2 धन 3 ऐसे जोड़ते रहे 100 तक के, फिर गए फिर काम से। यहाँ तक आपको इसको जोड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपको पता होना चाहिए। तो जोड़ेंगे कैसे, ऐसी एक समस्या पैदा हुआ था, एक वैज्ञानिक के साथ हैस नामक वैज्ञानिक आता है, उनके टीचर ने क्या कहा, समय को गुजारने के लिए कह दिया कि 1 धन 2 धन 3 सबको बच्चों आपस में 100 तक की संख्या को जोड़ो। तो उन्होंने सोचा कि 100 तक की संख्या को आपस में जोड़ना, सब जोड़ने भिड़ गए थे पूरे के पूरे। ठीक है, 1 धन 2 2 और 1 3 3 और 3 6 ऐसे करके जोड़ने भिड़ गए। तब उन्होंने कहा, एक व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि अंतिम संख्या और पहला संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे 100 धन 1 तो ये हो जाएगा 101, फिर इसी प्रकार इधर से उल्टी गिनती इधर से सीधी, तो 99 और 2 इसको जोड़ दिया जाए तो ये भी हो जाएगा 101। इसी प्रकार उन्होंने देखा कि हर एक में 101 आता जा रहा है, उल्टा सीधा जोड़ने पर आपस में सबको जोड़ना था, उल्टा सीधा जोड़ने पर 101 आ ही रहे थे, और अंतिम जो जोड़ा आया यहाँ पर वो आता है यहाँ से कितने 51 धन 50, 51 धन 50 बना कितने 101। अब देखिए 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा 50वां तक के, मतलब टोटल कितने संख्या कितने जोड़ा बने, 50 जोड़ा आया 101 का। तो 101 को हमें जोड़ना पड़ेगा 50 बार, इससे बेटर है कि 101 का गुणा कर दे सीधा 50 से, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 101 गुणा 50 करेंगे तो 50 से कम 50 की शून्य, हासिल में 5, 50 शून्य शून्य 5 की 5, फिर 50 से कम 50 50 50। उन्होंने फट से कह दिया कि गुरुजी इसका आंसर क्या है 50 50 50 50 इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमने सीखा क्या, किसी भी संख्या को अगर जोड़ना है
तो यहाँ पर हम अंतिम संख्या और पहला संख्या को जोड़ दें और अगर हमें पता हो जाए कि उसमें टोटल पेयर में कितने जोड़ा बन रहा है तो हम इसे आसानी से इसका योगफल निकाल सकते हैं। अब मान लो इसी 50 को हम ऐसे ना करते, जैसे कहते हैं कि अंतिम संख्या और पहला संख्या बस को जोड़ देते हैं तो क्या बनता 101। अब हमें कितने संख्या को जोड़ना है आपस में, तो आपस में जोड़ना है कितने 1 2 3 4 कहां तक के 100 तक के, तो 100 तक के संख्या को जोड़ा है, गुणा करो 100। अब इसे हमें बनाना है 50 क्योंकि जोड़ा कितना था इसमें 50, तो किससे भाग देने पर ये 50 बनेगा बताओ मुझे, तो किससे भाग देने पर 2 से, आधा कर दो इसको क्योंकि जोड़ा टोटल संख्या का जोड़ा जो है आधा होता है, इसलिए यहाँ 2 से हमेशा विभाजित करेंगे जब भी योगफल निकालना रहा तो 2 से विभाजित करेंगे 50 बार में और 50 गुणा 101 करेंगे, सेम यही 50-50 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है जिसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पूछा जाए कि ऐसे 1 2 3 फिर डेश 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 धन 30 तक के संख्या का योगफल क्या होगा, अब इसको निकालेंगे कैसे, अंतिम संख्या और पहला संख्या को आपस में जोड़ दो तो 30 और 1 31, गुणा करें क्या, ऐसे कितने संख्या है जिसको आपस में जोड़ना है, चूंकि संख्या का प्रारंभ 1 से हुआ है, 1 से लेकर लगातार 30 तक की संख्या दिया गया है, इसलिए 30 संख्या है जिसको आपस में जोड़ना है, तो गुणा कर दे 30 और डिवाइड करें हमेशा 2 से, 2 एकम 2, 2 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, 30 जो है, फिर 15 एकम 15 की 5, हासिल में 1, 15 तिया 45 और 1 46, कितना आ जाएगा 465। तो इस प्रकार आप ऐसे संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर गैप रहे, जैसे 2 4 6 डेश 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 40 तक के संख्या को आपस में चलिए जोड़िए। अब इसमें हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस करेंगे, यहां पर भी आपको सेम करना है, क्या करना रहेगा, तो 40 और 2 को पहले जोड़ दो, 40 और 2 42, अब गुणा करना है ऐसे कितने संख्या है जिसको हमें आपस में जोड़ना है, तो गैप देखो कितने कितने का गैप है, 2 2 का गैप है, और गैप में देखें 2 2 का गैप है, क्या अंतिम संख्या 2 से विभाजित होता है, यस, क्या पहला संख्या 2 से विभाजित है और या 2 ही है, जो गैप है वही दिया है, तो यहां पास आ जाएगा, ठीक है दिया है, तो हम क्या करेंगे टोटल अंतिम संख्या को 2 से विभाजित कर देंगे, 2 से विभाजित करें 40, कितना है 20, तो टोटल 20 संख्या है जिसको आपस में हमें जोड़ना है, फिर इसके बाद 2 से विभाजित करेंगे, इसे योगफल निकालने के लिए 2 एकम 2, 2 दाम 20, 42 गुणा 10 करेंगे, आ जाएगा कितने 420, तो इसका आंसर हो जाएगा 420। इसी प्रकार के जैसे देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 4 10, फिर उसके बाद 16 है, इसी प्रकार दिया गया है, मान लो ये जो दे दिया जाए, ये आपके दिया जाए 4 16, उसके बाद 4 है 10 है 16 है और डेश 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 आपको जोड़ने के लिए दे दिया जाए इसे 62 64 तक के, मान लीजिए 64 तक के दे दिया जाए, चलिए इसे 64 तक के जोड़कर बताओ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 64 तक के जोड़ना है, तो अब देखिए गैप कितने हैं, गैप कितना है, डिफरेंस कितने हैं संख्या के मध्य 6 का, क्या 6 से अंतिम संख्या विभाजित होता है, नहीं होते, ये संख्या को पता करने का स्टाइल होगा आपका, लेकिन इससे पहले एक काम आपको तुरंत कर लेना है, 64 अंतिम संख्या और पहला संख्या को आपस में जोड़े, तो 64 और 4 को अगर आपस में जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, गुणा उस किसका किसका करेंगे गुणा, तो उस संख्या का गुणा करेंगे जिसने संख्या को हमें आपस में जोड़ना है, तो इसको जानने के लिए देखिए सबसे पहले गैप, कितना गैप है सभी संख्याओं के बीच 6 का, क्या संख्या 6 से विभाजित है, नहीं है, क्या पहला संख्या 6 से विभाजित है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे 6 से विभाजित कब होता है, ये 4 की जगह अगर हम 6 लिख दें, 2 प्लस कर दे तो ये 6 से विभाजित हो जाएगा, इधर भी 2 प्लस करे हैं तो इधर भी 2 प्लस कर दे तो ये क्या हो जाएगा 66। अब देखो ये गैप से ही स्टार्टिंग है 6 से ही, तो यहाँ पर टोटल कितने संख्या है जानने के लिए इसको 6 से विभाजित कर दो, तो 6 11 66, टोटल 11 संख्या है जिसका हमें आपस में योग निकालना है, तो गुणा करें 11, अब योगफल निकालना है तो हमेशा 2 से विभाजित कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 11 चौक 44 की 4, हासिल में 4, 11 तिया 33, 33 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 33 और 4 हो जाएगा 37, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 374। इसी प्रकार के आप इसको जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम में आए हुए प्रश्न को।
जैसे सीजी व्यापम 2019 में ये सवाल पूछा गया था, पहली 10 विषम संख्या का योग क्या है, ये पूछे गए थे। तो विषम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। लेकिन पहली 10 विषम संख्या कहा गया है। जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्या को देखेंगे तो इसमें 5 सम होता है, 5 विषम होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें 10 विषम संख्या चाहिए तो 1 से लेकर 20, जस्ट डबल। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्या में जो है कितने विषम हो जाएंगे? तो 10। तो पहला विषम 1, फिर 1 के बाद 3, ऐसी करते जाएंगे तो 20 तो सम है। 20 से पहले क्या है? 19। 19 जो है 10वां विषम संख्या होगा। अब इसको सिंपल सा हमें जोड़ना है, तो अंतिम संख्या और पहला संख्या को आपस में जोड़े तो 19 और 1 20। अब गुणा करना है इसमें। ऐसे कितना संख्या जिसको आपस में जोड़ना है? 10। पहले ही कहा दिया गया 10 विषम संख्या, तो गुणा 10। अगर मान लीजिए ना कहा जाए तो आपको निकालने के लिए तरीका मैंने बताया है, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हमेशा इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दाहम 20, 10 गुणा 10 करेंगे आ जाएगा 100। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी 100। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन डेश 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 80 तक के हमें योगफल पूछा गया है। यहाँ पर गैप कितने हैं? गैप देखिए किसी भी संख्या में 2 का गैप है और 2 से ही संख्या स्टार्ट है। तो आप क्या करें, डायरेक्ट अंतिम संख्या को देखिए क्या 2 से विभाजित है? यस, 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा? 40। तो 40 संख्या जिसको आपस में जोड़ना है, आप गुणा करें अंतिम संख्या और पहला संख्या को जोड़, तो 80 और 2 82 हो जाएगा। अब इसे भाग देना है किससे? हमेशा 2 से योगफल निकालते समय। 2 एकम 2, 2 बीसम 40। अब यहां से करेंगे तो 20 दूनी 40 की शून्य, हासिल में 4, 20 अट्ठे। तो 20 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 160, 160 और 4 हो जाएगा 164। तो 1640 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं ऐसे सवाल। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 1 + 4 + 7 + 10 और दिया है 91 का मान क्या होगा। अब इसका योगफल निकालने के लिए सेम प्रोसेस करेंगे। गैप कितने का है? देखिए गैप है 3 3 का। क्या संख्या 3 से विभाजित है? पहला संख्या अंतिम संख्या नहीं है ना। तो इसके टोटल संख्या निकालते समय हम क्या करेंगे, इसको 3, जैसे 3 से का विभाजित होगा, जब इसमें हम +2 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इसमें भी +2 कर दो टोटल संख्या जानने के लिए, तो क्या हो जाएंगे? 93। अब 93 को 3 से विभाजित करें, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31 संख्या है जिसको हमें आपस में जोड़ना है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या ये 3 से विभाजित है। यस, यहाँ पर 3 से विभाजित 3 से ही स्टार्टिंग है, इसलिए हो जाएगा 31 संख्या जिसको आपस में जोड़ना है। गुणा करेंगे क्या? अंतिम संख्या और पहला संख्या क्या दिया है? 91 और 1। इसको मत लेना, ठीक है। ये तो हमने टोटल संख्या जानने के लिए लिखे थे। आपको जो योग निकालना है इसका निकालना है। तो अंतिम संख्या 91 और 1 है, तो 91 और 1 92 हो जाएगा। अब इसे भाग देंगे किससे? 2 से। 2 से विभाजित करें तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएंगे, बच्चा 1, 2 छक्के 12, 46 बार में कट जाएंगे। 46 गुणा 31 करेंगे तो 31 गुणा 46 करें तो ये आ जाएगा 31 छक्के, तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 186, 186 का 6 हासिल में आ जाएगा 18। फिर 31 चौक अगर हम देखें तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, 124 और 18 अगर आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 जोड़ेंगे तो 132 और 10 जोड़ देंगे तो 142। तो ये आ जाएगा 1426। तो इसका राइट आंसर है ए 1426। इस प्रकार आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें देखिए सीजी व्यापम 2017 में पूछे गए थे, दिया है 7, 17, 27, 37 और 177 तक की संख्या को आपस में जोड़ना है। गैप कितने हैं? गैप है 10 का, 10-10 का गैप है। क्या ये संख्या 10 से विभाजित है? दोनों नहीं है। तो टोटल संख्या जानने के लिए पहले से 10 बनाने का प्रयास करते हैं, 10 से विभाजित संख्या बनाने का प्रयास करते हैं। कितना जोड़ सकते हैं इसमें? 3, तो ये 10 बन जाएगा। इसमें भी 3 जोड़ दे तो 180 हो जाएगा। अब इसे 10 से विभाजित करो, टोटल संख्या निकल आएगा। तो 10 से विभाजित करेंगे क्या हो जाएगा? 18। एक बार और क्रॉसिंग चेक करेंगे, क्या 10 से स्टार्टिंग हुआ है? हाँ हुआ है, क्योंकि 10 से अगर अंतर है तो 10 से प्रारंभ भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यही 20 से प्रारंभ होता तो हम एक संख्या और कम कर देते। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या हो जाएगा? टोटल संख्या 18 जिसका हमें योग निकालना है। गुणा करेंगे अंतिम संख्या और पहला संख्या की योग को, 177 और 7 जोड़कर देखिए कितना है? 177 और 7 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 184 और इसे 2 से विभाजित करेंगे हमेशा योग निकालते समय, बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 निया 18, 9 गुणा 184 करें तो 9 चौक 36 की 6 हासिल में आ जाएगा
3, 9 अट्ठे 72, 72 और 3 75 की 5, हासिल में आ जाएंगे 7, 9 एकम 9, 9 और 7 हो जाएगा 16। तो यहाँ से आ जाएगा 1656। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1656। इस प्रकार आप क्रमागत संख्या के योगफल को आसानी से निकाल सकते हैं। उप निरीक्षक की तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको जो है एग्जाम से पहले पूरे के पूरे सिलेबस करा दिया जाएगा। इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़कर अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं।